अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत का बदला उनके बच्चों को यूं अता फरमाया कि किसी को अबुल कासिम बना दिया, किसी को वक्त का इमाम बना दिया। खुदा की कसम, हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी कहते हैं, माँ मुझे इजाजत दे मैं तालीम हासिल करने जाऊं। माँ मना न कर सकी, लेकिन दिल में इरादा था कि ना जाता तो बेहतर था। इजाजत दे दी। जब हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी घर से निकले अपने दोस्तों के साथ इल्म हासिल करने, तो माँ ने हाथ उठा दिए और दुआ की, ऐ मेरे मालिक मेरा बेटा निकल तो गया है, लेकिन कोई ऐसी सूरत बना दे कि वो वापस आ जाए, कोई ऐसा मसला पैदा कर दे कि वो वापस आ जाए, मुझसे बिछड़े ना, मुझसे जुदा ना हो। देखो मोहब्बत कितनी होती है माँ बाप की। जब आपने ये दुआ की, हज़रत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी आगे निकले तो रास्ते में उन्हें हाजत मौजूद हुई, महसूस हुई, किसी वजह से कपड़ा जो है वो खराब हो गया। तो आपने सोचा क्यों ना घर करीब है, घर जाकर कपड़ा बदल कर गुस्ल करके वापस फिर सफर शुरू करूं। तो वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो देखा कि माँ मुसल्ले पर बैठी हुई यही दुआ मांग रही है कि ऐ मेरे मालिक मेरे बेटे को वापस भेज दे, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को वापस भेज दे। जब आपने ये सुना तो आंखों से अश्क जारी हो गए, माँ के कदमों में गिर गए और कहने लगे, माँ अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, कहीं इल्म हासिल करने नहीं जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। जब माँ ने सुना तो कलेजा मुंह को आने लगा, कहने लगी, बेटा मैं तो यूं ही दुआ कर रही थी, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दुआ करने लगी, लेकिन तू जा, अगर तू इल्म हासिल नहीं करेगा तो लोग तुझे अनपढ़ कहेंगे, तू तो इतना ज़हीन है, तेरी तो तवज्जो इल्म की तरफ है, जा जा इल्म हासिल कर, वरना लोग तुझे ताना देंगे। अल्लाहू अकबर। बेटे की वफा देखो। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी कहते हैं, माँ ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि लोग मुझे अनपढ़ कहेंगे, मुझे लोगों का अनपढ़ कहना तो गवारा है, लेकिन तेरा दिल दुखाकर तेरे शहर को छोड़ के जाना गवारा नहीं है, इसलिए मेरी माँ मैं कोई इल्म हासिल करने नहीं जाता, आप मुझे बताएं। जब आपने इतना कहा तो आपकी वालिदा ने हाथ उठा दिया और हाथ उठाकर कहा, है मेरे मालिक मेरा बेटा अपनी माँ की मोहब्बत में इल्म के रास्ते को छोड़कर लौट आया है, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे को ऐसा इल्म अता फरमा कि कयामत तक मेरे बेटे के इल्म की जरूरत दुनिया को महसूस होती रहे, ऐसा इल्म अता फरमा, ऐसा इल्म अता फरमा। फिर पता है आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। 3 साल तक हजरत खिज़र हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी को पढ़ाते हैं, और इतना मजबूत पढ़ाया, इतना मजबूत पढ़ाया, ये कोई किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा हूं। अंधेरे का फायदा उठाकर जो लोग जा रहे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। चलो कम से कम अगर तुमने रोशनी का फायदा नहीं उठाया तो अंधेरे का तो उठाया। होना तो ये था कि रोशनी का फायदा उठाते, लेकिन अंधेरों से फायदा उठाना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। अंधेरों से कोई और फायदा उठाता होगा, मैं तो ये कहता अंधेरा फायदा नहीं, अंधेरे फायदा ही नहीं देते। तुम रोशनी में जीने की वाली कौम हो और इतनी बड़ी रोशनी तुम्हें मिली है, 2 रोशनियां जिसके बारे में मैंने आयत पढ़ी है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तो हम तो रोशनी से फायदा उठाने वाले लोग हैं, अंधेरे से फायदा उठाने वाले। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि देखो हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी को हजरत इमाम खिज़र ने पढ़ाया, 3 साल तक पढ़ाया, और इतना मजबूत पढ़ाया, इतना मजबूत पढ़ाया कि अल्लाहू अकबर, आपने 700 से ज्यादा किताबें लिखी। बास कहते हैं आपने 1000 किताबें लिखी, और फिर आपने रिसाला कुशैरिया लिखा, वो रिसाला जिसकी मकबूलियत का आलम यह है कि तसव्वुफ का सफर शुरू करते हुए हर किसी का मामूल रिसाला कुशैरिया होता है। अल्लाहू अकबर कबीरा, वो रिसाला लिख दिया। और आपको पता है, जब आपने 1000 किताबें लिखी, लिखने के बाद अपने मुरीद से कहा, मेरे मुरीद इन 1000 किताबों को मैंने इस संदूक में जमा कर दिया है, ये संदूक ले जा और इसे दरिया में डाल दे, इसे दरिया में डाल दे। अल्लाहू अकबर। आपके मुरीद उस संदूक को लेकर दरिया के किनारे आए तो सोचने लगे, कोई कंप्यूटर से लिखी हुई किताबें तो नहीं थी, हाथ से लिखी हुई, मेहनत से लिखी हुई किताबें। कहते हैं अगर आज मैंने इसको दरिया में डाल दिया तो उम्मत का इतना बड़ा सरमाया बर्बाद हो जाएगा, उम्मत का इतना बड़ा सरमाया गर्क हो जाएगा, तो इसको क्यों दरिया में डाला जाए। उठाकर उन्होंने अपने घर रख लिया। वापस लौटे तो इमाम ने पूछा कि तूने उस संदूक को दरिया में डाल दिया? कहा जी हुजूर। कहा क्या देखा? कहा कुछ नहीं देखा। कहा वापस जा और उसे दरिया में डाल। वो वापस लौटे और उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं डालूं, लेकिन फिर तबीयत ने गवाही न दी, तो फिर आपने नहीं डाला। वापस लौटे, पूछा डाल दिया? कहा जी हुजूर। कहा बता क्या देखा? कहा कुछ नहीं।
कहा झूठ मत बोल, वापस जा, उसे फिर दरिया में डाल। तीसरी मर्तबा आए तो पीर का हुक्म था, उसको उठाया और दरिया में डाला, और जैसे ही दरिया में डाला तो दरिया से दो गैबी हाथ नमूदार हुए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा है, मैं वहां से इस बात को पढ़ रहा हूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। दो गैबी हाथ नमूदार हुए और उस संदूक को पकड़ लिया। जब वो लौटे तो हजरत इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी ने पूछा, क्या देखा तूने? कहने लगे, दो हाथ नमूदार हुए और उन्होंने उस संदूक को पकड़ लिया। हुजूर बताएं कि वो किसके हाथ थे, वो कौन था जिसने आपकी किताबों को पकड़ लिया? हजरत इमाम अबुल कासिम कहते हैं, मुझसे क्या पूछता है, जा उसी दरिया के किनारे उसी हाथ वाले से पूछ कि वो किसके हाथ है। अल्लाह अकबर। वो लौटे और लौट कर आए, दरिया के किनारे खड़े होकर कहा कि तुझे कसम है उस इमाम की जिसकी किताबों को मैंने दरिया में डाला है, बता तू कौन है? हाथ नमूदार हुए और आवाज आई, ये कुदरत के गैबी हाथ हैं, ये वो हाथ हैं जिनको इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी। काम ऐसा किया जाता है कि खुद ब खुद दिल से दुआ निकल जाती है। ऐसे काम करो कि खुद ब खुद दिल से दुआ निकले। माँ बाप की इस तरह खिदमत करो, वो धक्के खाने के लिए उन्हें बाजारों में ना छोड़ दो, लोगों के ताने सुनने के लिए उन्हें बाजारों में ना छोड़ दो। अगर उनका दिल किसी बात से दुखता है तो उसको समझो। बहरहाल उस आर्टिकल की बात मैं कर रहा था, याद है आपको? मैं कहां से चला था? मस्जिद के बाहर वो औरत, उस नौजवान ने उसे पकड़ा और पकड़ कर कहा कि बूढ़ी माँ, तेरा शौहर नहीं है क्या? बेटा भी नहीं? कहा है, लेकिन बाहर गया है कमाने, बाहर कमा रहा है। कहा पैसे नहीं भेजता? कहने लगी साल भर हो गए, पैसे कोई नहीं आए। कहा पैसे नहीं भेजता? कहा वो कुछ रंगीन कागज भेजता है, उसको मैंने बहुत संभाल कर चूम कर उसकी मोहब्बत में अपने दीवारों से लगा रखा है। तो वो नौजवान उसके घर तक उस बूढ़ी औरत के साथ गया। जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि 50-50 हजार रुपए के चेक उसकी दीवार पर चस्पा थे। साल भर से वो पैसे भेज रहा था, 50-50 हजार रुपए का चेक मौजूद है। जब उसने कहा कि बूढ़ी माँ, ये पैसे ही हैं जो चेक की सूरत में मौजूद हैं, उसने कहा ये कैसे पैसे हो सकते हैं? तो वो उन चेक को लेकर बैंक गया, बैंक से सारे पैसे निकालकर, साल भर का हर महीने का 50,000 जोड़ो तो कितना पैसा, वो लेकर के उसके पास आया और कहा, ये बूढ़ी माँ, इतने पैसे तेरे बेटे ने हर महीने भेजे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने देखा तो वो रोने लगी, कहती है, मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरा बेवफा तो नहीं हो सकता, लेकिन तालीम ना होने की बुनियाद पर, इल्म ना होने की बुनियाद पर मैं समझ ना सकी कि ये चेक जो है वो असल में पैसा है। जब ये बात मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आर्टिकल लिखने वाले ने तो ये लिखा था कि इल्म कितना जरूरी है, लेकिन उसके आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरे जहन की सतह पर एक बात उभरी, खुदा की कसम, जो लोग कुरान को न समझ सके हैं, कुरान जैसी मुअज़्ज़ज़ किताब उनके हाथ में है, इसके बावजूद भी अगर पूरी दुनिया में तुम भीख मांग रहे हो, पूरी दुनिया में तुम धक्के खा रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर अगर तुम जलील हो रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि कुरान जैसे खजाने को हाथ में लेकर भीख मांगने वाली कौम, असल बात यह है कि तूने इल्म की तरफ पेशकदमी नहीं की है। जिस दिन तेरा चेहरा कुरान की तरफ हो जाएगा, फिर तू भीख मांगने वालों में नहीं, भीख देने वालों में शुमार किया जाएगा। फिर तेरे हाथ यूं नहीं फैलेंगे, बल्कि तू तो अता करने वालों में शुमार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा, माशाअल्लाह, कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। जितनी खराबियां हैं, जितने उन्वान हैं हमारे यहाँ बर्बादियों के, उनकी इस्लाह कुरान से ताल्लुक रखती है। पढ़िए आप, दुनिया में बहुत सारी किताबें, लेकिन आप मुकम्मल निज़ाम हयात अल्लाह ने कुरान में दे दिया है। तुम्हें बिजनेस कैसे करना है, पढ़ो कुरान में, अल्लाह बताएगा बिजनेस कैसे होता है। तुम्हें हुकूमत कैसे करनी है, पढ़ो, कुरान बताएगा हुकूमत कैसे करनी है। तुम कुरान से दिल तो लगाओ, ये एक जिंदा किताब है। अल्लाह अकबर। तुम्हें माँ बाप के साथ रवैये कैसे रखने हैं, पढ़ो, कुरान बताएगा। और समदा वालों, वक्त तो हो चला है, लेकिन मेरा मौजू आज का यही था। मैंने सोचा था मैं कुरान पर, साइंस के हवाले से कुछ बात करूंगा, लेकिन बहरहाल वक्त ज्यादा हुआ है और मैंने अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू उधार रही, कर्ज रही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी हाजिर होऊंगा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात कह देता हूं, गौर करो और सोचो, दुनिया का कौन सा ऐसा शोबा है जिसको कुरान ने टच नहीं किया है?
कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सी ऐसी अल्लाह अकबर जो है वो दुनिया की बात है जिसको कुरान ने टच नहीं किया, कुरान ने बताया नहीं है। हर फलसफा कुरान ने खोल खोल कर तुम्हें समझा दिया, हर फलसफा खोल खोल कर कुरान ने तुम्हें बता दिया। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी मोहब्बत कुरान से नहीं है तो खुदा की कसम अपने दिमाग पर मातम करो, अपनी अकल पर मातम करो। तुम जिस तरफ भाग रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी का सरमाया नहीं है। लौट आओ, कुरान की तरफ आओ। जिस दिन तुमने अपना चेहरा कुरान की तरफ कर लिया, खुदा की कसम तुम दूसरों के दरवाजों पर नहीं खड़े होगे, बल्कि दुनिया के बादशाह तुम्हारे दरवाजों पर खड़े नजर आए। और ये हुआ है, ये हुआ है। जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा, कुरान का मुताला किया, ये हुआ है। देखिए तो सही, देखिए आप गौर कीजिए, दुनिया में जिन्होंने कुरान को सही मानों में पढ़ा। अब हमारे नौजवान समझते हैं कि कुरान में सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज के इसी के अहकाम है। तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे को कुरान टच करता है, हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन कुरान देता है। कौन सा ऐसा मसला है जो कुरान से हल नहीं हो सकता? बल्कि ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसके बारे में कल भी हमारे उलमा ऐलान करते थे, आज भी करते हैं, कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हम कुरान से हल ना कर सकें। अगर किसी मजहब के पास ऐसी किताब हो तो हमें बताए, किसी रिलीजन के पास ऐसी किताब हो तो हमें बताए। कुरान को फाड़ देने से कुरान की बेअदबी नहीं हो जाती, कुरान की बेहुरमती कर देने से कुरान की बेअदबी नहीं हो जाती, अल्लाहू अकबर उसे जला देने से उसकी बेहुरमती नहीं हो जाती। कुरान का वो फलसफा, कुरान का वो इल्म, अल्लाहू अकबर, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े साइंसदानों के दिमाग में दाखिल हो चुका है, उसकी बेहुरमती तुमसे मुमकिन कहां है? तुम कहां उसकी बेइज्जती कर सकते हो? कहां? ये सबसे आसान काम होता है, सबसे आसान काम होता है कि जब इंसान किसी और चीज की सलाहियत ना रखता हो, जब इल्म ना हो, तकवा ना हो, परहेजगारी ना हो, टैलेंट ना हो, इंसान के पास दिमाग ना हो, मेहनत का जज्बा ना हो, तो सबसे आसान काम ये होता है कि गाली बका जाए और किसी की शख्सियत को, किसी की अजमत को पामाल किया जाए। क्योंकि गाली बकने में कोई मेहनत नहीं लगती, किसी चीज को जलाने में कोई मेहनत नहीं है, तो उसे जला दिया जाए, उसकी बेहुरमती की जाए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन वीडियोस में उसके ऊपर पैर रख के दिखाया जाए 1000 बार माअज़ल्लाह। आप गौर करें, ये आसान काम है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर 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 तुम्हारे अंदर खैरत है तो मैं इस वक्त इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी चैलेंज कर रहा हूं, खुदा की कसम, अगर वाकई तुम कुरान का मुकाबला करना चाहते हो तो कोई एक सूरह कुरान के मुकाबले में ले आओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आओ कुरान की आयत का मुकाबला करके दिखाओ। ले आओ दुनिया की कोई ऐसी किताब जिसने दुनिया और आसमान के हर निजाम को अपने अंदर समेट लिया हो। तुम नहीं ला सकते, सारी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती। वो वाहिद कुरान है, वो वाहिद कुरान है। माँ बाप की अजमत हमें कुरान ने बताई है। अल्लाहु अकबर, बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। मुझे बताएं, और ये सिर्फ तकरीरी जुमले नहीं हैं, अगर शौक़ मुताला हो तो कभी तारीख के औराक में झांक कर देखो, तुम्हें पता चलेगा। पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। मुझे बताओ तो सही, रद्द किसका किया जाता है? मुझे बताओ, किसकी बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है? किसका? अल्लाहू अकबर। आज इस्लाम की हालत यह है, कंडीशन यह है, खुदा की कसम, इस्लाम के सैले रवां पर बंद बांधना दुनिया के लिए नामुमकिन है। वो नहीं बांध सकते। जितने वीडियोस बना लिए जाएं, फिल्में बना ली जाएं इस्लाम के खिलाफ, जितना दिखाना है तुम्हें वो दिखाओ कि हाँ मुसलमान आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दिखा लो तुम दुनिया को। लेकिन ये जिंदा और जावेद किताब हमारे पास मौजूद है। जब भी तुम कौम मुस्लिम पर कोई इल्जाम लगाओगे, कुरान हमारे दफा में खड़ी है और कुरान का ऐलान है हमारे लिए। अल्लाहू अकबर। मोमिनों की पहचान कुरान ने बयान फरमा दी है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कुरान आगे बढ़कर सामने खड़ा होता है। यहाँ भी और मैदान हश्र में, वहां भी खड़ा हो, वहां भी तुम्हारी अच्छाइयां और बुराइयां सब बताएगा। ये कुरान है, कुरान कहता है। बल्कि वहां लोग पुकार कर कहेंगे, माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया? इसने छोटी बड़ी कोई शय ना छोड़ी, हर चीज को खोल के बयान कर दिया। कुरान वहां भी बयान करेगा, ये भी याद रखना। याद रखिए, ये कोई तकरीरी जुमला नहीं है। हिस्ट्री में झांक कर देखें,
देखे तो सही, आपको पता, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, कोस्टो उसका नाम है, रूस का साइंटिस्ट है। आपको मालूम है कोस्टो नाम है, रूस का साइंटिस्ट है। आज तक दुनिया में किसी ने तहकीक नहीं की, वीडियो बनाना अलग बात है, लेकिन किसी ने तहकीक नहीं की कि ये जो दो समंदर आपस में मिलते हैं ये क्यों मिलते नहीं। एक रेड सी है, एक जो है वो जो दो समंदर हैं, मजा अलग है, पानी का कलर अलग है, ये आपस में मिलते क्यों नहीं? साथ में मिलकर बहते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं। साइंटिस्ट हमेशा इस बात की तरफ होते हैं कि जिस पर किसी ने रिसर्च ना की हो हम उस पर रिसर्च करें। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च की कि ये आपस में क्यों नहीं मिलते, मैं इस पर तहकीक करूंगा। 18 महीने या उससे ज्यादा उसने तहकीक की है, किसी ने तहकीक नहीं की, उसने तहकीक की है कि ये दो समंदर, आपने देखा वीडियो, देखा है कभी? दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन एक दूसरे पर चढ़ते नहीं। उसने तहकीक की, 18 महीने से ज्यादा उसे लगे या उससे ज्यादा तहकीक करके तो उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अनसीन वॉल, गैर मरई दीवार, ना दिखने वाली दीवार। उस किताब का नाम है जो उसने लिखी, और लिख करके उसने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, बताया कि मैंने तहकीक कर ली है, ये जो दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन एक दूसरे पर चढ़ते नहीं हैं, दरअसल इनके दरमियान एक दीवार मौजूद है, ना दिखने वाली दीवार मौजूद है, यानी एक बरज़ख मौजूद है, एक दीवार है, एक वॉल है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दीवार है। उसने ये तहकीक की, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उसे जो है वो इज्जत की निगाह से देखा, उसे अवार्ड मिला, उसको सराहा गया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, एक ऐसी तहकीक पेश की जिस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया था कि दो समंदर आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन मिलते नहीं। तुमने साबित कर दिया कि उनके दरमियान एक बरज़ख है, एक दीवार है, एक आड़ है जो उनको आपस में मिलने नहीं देता। जब उसने ये बात की तो अल्लाह अकबर, उसका एक शागिर्द है, मुसलमान शागिर्द है, उसने जब ये सुना तो वो अपने उस्ताद के पास आ गया, कहने लगा जनाब कोस्टो साहब आपने बहुत बड़ी तहकीक की और ये साबित किया 18 महीने के बाद के दो समंदर आपस में इसलिए नहीं मिलते कि उनके दरमियान में दीवार है। कहा बिलाशुबा मैंने ये तहकीक की। कहा आपसे पहले किसी ने तहकीक नहीं की? कहा नहीं, मुझसे पहले किसी ने तहकीक नहीं की। तो उस अल्लाहू अकबर उस स्टूडेंट ने उनसे कहा कि आप ये आज तहकीक कर रहे हैं, आज से 1450 साल पहले ये फार्मूला कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो समंदर हमने बनाए हैं आपस में मिलकर बहते हैं लेकिन उनके दरमियान हमने एक बरज़ख कायम कर दिया है, एक दीवार कायम कर दी है ताकि वो आपस में न मिले। जब उसने इतना सुना तो कहने लगा क्या ये कुरान के लफ्ज है? उसने कहा हाँ ये कुरान का लफ्ज है। कहा फिर दो बात हो सकती है, या तो जिसने कुरान लिखा है उसने इस पर तहकीक की होगी और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझसे पहले किसी ने तहकीक नहीं की, या दूसरी बात हो सकती है कि जिसने ये कुरान लिखा है उसी ने इन समंदरों को पैदा किया होगा। उसने कहा दूसरी बात सही है, तो उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुझे बताएं इस्लाम के सले रमा पर बंद कैसे बांधा जाएगा? कुरान हाथ में लेकर भीख मांगने वालों में तुमसे मुखातिब हूं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो बुरी लगनी चाहिए। कुरान जैसी अनमोल किताब जिस कौम के हाथ में हो वो भीख क्यों मांगेगी? बात सिर्फ इतनी है कि तुमने कुरान की तरफ तवज्जो नहीं की, कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान पर गौर नहीं किया है। जिस दिन तुम कुरान के मानी और मफाहीम पर गौर करने लग जाओ, रमजान शरीफ आ रहा है, मेरी अपील है तुमसे, जिस तरह रमजान में तरावी सुनते हो इस तरह किसी एक अच्छे आलिम दीन को ले आओ और उससे दरसे कुरान का निजाम भी कायम कराओ कि तुम्हारी मस्जिदों में दरसे कुरान हो। 10 दिन सही, 5 दिन सही, 15 दिन सही, जिस तरह हाफिजों का इंतजाम करते हो एक अच्छे आलिम दीन का इंतजाम करो जो तुम्हें कुरान के मफाहिम और मतालिब समझा सके। करो ये काम। जब तक अपनी नस्लों को कुरान से नहीं जोड़ोगे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। याद रखना, इनकलाब जो है वो अपने बनाए हुए ज़ाब्तों से नहीं आता, इनकलाब अच्छे कपड़े पहनने से नहीं आता, और इनकलाब ऊंची मस्जिदें बनाने से भी नहीं आता। अगर सिर्फ बिल्डिंग बनाने से इनकलाब आया होता तो अकबर को एक इनकलाबी शख्सियत लिखा जाना चाहिए था। पता चला महल्लात और मकबरे बनाने से भी इनकलाब नहीं आता। असल में इनकलाब तो कुरान के साथ जुड़ने से आता है, और कुरान के साथ जो जुड़ जाता है उसकी वजह से इनकलाब पैदा होता है। इसीलिए तारीख में अकबर के जरिए से इनकलाब नहीं लिखा गया, मुजद्दिद अल-फसानी के जरिए से इनकलाब लिखा गया है। इनकलाब वो लाता है जो कुरान से जुड़ जाता है। जब जब कोई कुरान से जुड़ेगा इनकलाब आएगा। अगर कोई बरेली में कुरान से जुड़ा तो अल्लाहू अकबर, उस इनकलाब का नाम आला हजरत रख दिया गया। जब कोई बरेली में कुरान से जुड़ा तो उस इनकलाब का नाम मुफ्ती
मुफ्ती आजम रख दिया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। हिस्ट्री में ढूंढते चले जाओ, जब जब कोई कुरान के करीब हो जाएगा तो उसकी वजह से इनकलाब है। कुरान से करीब हो जाओ, कुरान से जुड़ जाओ। इस रमजानुल मुबारक में अहद करो, तहैया करो कि हम जहां तरावी सुनेंगे वहां दरस कुरान भी सुनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह तरावी के साथ दरस कुरान भी सुने। लगाएं एक अच्छा आलिम जो आपको दरस कुरान दे। कुरान पढ़ती, मेरी बहनें पढ़ती यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे कहता हूँ मेरी बहनों, कुरान पढ़ते हुए कंपटीशन रेस मत करो कि कौन कितने पारे पढ़ लेगा। मैं तुमसे कहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात के, उनके दरस कुरान रमजान शरीफ में चलते हैं। बहुत तवज्जो से बैठकर खुद भी सुनो, अपने बच्चों को भी सुनाओ। और जब तुम्हें वक्त मिले तो फिर कुरान की तिलावत से मैं रोकता नहीं हूँ, बिलाशुबा तिलावत करो, तिलावत का अलग हज़ है, उसका एक अलग मजा है। लेकिन जब मफाहिम कलेजे पर उतरेंगे, और याद रखना हमारे यहाँ सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है अल्फाज के एतबार से, लेकिन कुरान के मानी का नुज़ूल बंद नहीं हुआ। आज भी साहिब दिल, तकवा वाले, परहेजगारी वाले जब कुरान को पढ़ते हैं तो उनके ऊपर माने का नुज़ूल होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारी जमात के, बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फरमाते हैं कि अहले दिल पर, तकवे वालों पर जब वो कुरान पढ़ते हैं तो मज़ामीन स्क्रीन की तरह उनके सामने दिखाए जाते हैं, उनको दिखाए जाते हैं। लेकिन कुरान पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मोबाइल चलाने का तरीका आपने सीख लिया, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं सीखा है, कब सीखेंगे? ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं। अब तो हमारे यहाँ जो लोग पढ़ना चाहें, शौक करें, तो ऑनलाइन उनको सिखाया जा रहा है कि कुरान पढ़ना सीख लो। लेकिन आप कुरान पढ़ते नहीं, पहले उसकी तजवीद तो सीखिए, उसका पढ़ना तो सीखिए, प्रोनाउंसिएशन तो सीखो कि बोला कैसे जाएगा। मुसलमान होकर अगर किसी का अच्छा गाढ़ा नाम ले लिया जाए अरबी में तो वो नाम नहीं ले पाते, जबान का बल नहीं टूट सका है अभी तक। आप मुझे बताइए, कुरान जैसी किताब और अरबी जैसी आसान जबान, अल्लाहू अकबर, सीखिए, सीखिए, कुरान को पढ़िए। ये हुजूर ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारी तरफ एक नूर आ गया और रोशन किताब। इस किताब से हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों वाबस्ता है। इस किताब कुरान को पढ़ते हुए ये सोचा करो कि हमारा अल्लाह, मेरा रब मुझसे कलाम कर रहा है, अल्लाह कलाम कर रहा होता है। अल्लाहू अकबर, तुम्हारी जिंदगी का हर फलसफा तुम्हें कुरान में मिल जाएगा। कुरान पढ़ो। बात लंबी हो गई मेरी और आप बड़ी दिलजमई से सुनते रहे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। कुरान और साइंस के मौजू पर जो मेरी गुफ्तगू थी वो आपके ऊपर कर्ज रही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हाजिर होगा तो फिर इस पर गुफ्तगू, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं ये सोच कर आया था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे लगा कि शायद मैं पहला खतीब हूँ अभी जलसे का, मुझसे पहले शायद किसी की खिताबत नहीं हुई होगी, तो मैं ही अगर बैनर के उन्वान के खिलाफ बोल के चला जाऊंगा तो जो है वो ये हक तलफी होगी जलसे की। इसलिए मैंने वालिदैन के हवाले से कुछ बातें अर्ज कर दी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी हाजिर हुआ तो इस मौजू पर भी गुफ्तगू करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।